हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कार्स गैलेक्सी। आम के अचार की बरनी, किसके मुंह में पानी ना आ जाए ये सुनकर। भारत के हर प्रांत की थाली का अभिन्न अंग अचार अगर घर पर ही बन जाए तो क्या बात है। आइए आज मैं आपको बताती हूँ बहुत ही इजी मेथड से, बिना प्रिजर्वेटिव्स, बिना आर्टिफिशियल कलर का यूज़ किए, कम तेल का, सालों साल चलने वाला आम का अचार। आम का अचार बनाने के लिए मैंने ली है 2 किलो कैरी, मीन्स कच्चे आम। उन्हें लाकर 2 घंटे पानी में डालकर रखिए, फिर धोकर पोंछकर सुखा लीजिए। ध्यान रहे कैरी टाइट, खट्टी, उसका छिलका डार्क कलर का, अंदर से वाइट पल्प और जो गुठली होती है वो हार्ड होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं कैरी में जाला पड़ गया। अगर कैरी में कोई दाग है या कोई डिफेक्ट है तो उसे ना लें, इन्हीं सबसे अचार जल्दी खराब होता है। फिर हम कैरी काट लेंगे, या आजकल तो मार्केट से भी कटकर मिल जाती है। अचार में पल्प के साथ गुठली कवर हो तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। अंदर से गुठली और ये पेपर जैसा छिलका होता है, उन्हें भी रिमूव करके सारे आम रेडी कर लें। फिर एक बड़े कंटेनर में रखकर 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डालकर मिला लीजिए और 4 घंटे के लिए ढककर रख दीजिए। बीच में 2-3 बार चलाना ना भूलें। इससे कैरी के अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो पानी के रूप में निकल जाएगा और इसी से ये अचार सालों साल चलेगा। फिर उसे एब्जॉर्बेंट या साफ सूखे कपड़े पे सिंगल लेयर में सुखा दीजिए। धूप है तो ठीक है, अदरवाइज आप रूम में भी सुखा सकते हैं। 4-5 आवर्स के बाद देखिए, मैंने कैरी इतनी ही सुखाई है कि थोड़ा मॉइस्चर कंटेन भी रहे, साइड्स ना मुड़े एंड कलर भी चेंज ना हो। इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो मैंने लिया है सॉल्ट 125 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, पीली सरसों या आप पीली राई दाल भी बोल सकते हैं, वो ली है 50 ग्राम, मेथी लिया है 1 चम्मच, कलौंजी 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 50 ग्राम, हल्दी 1 चम्मच, छोटी और बारीक राई 1-1 चम्मच, साबुत काली मिर्च के मैंने 5 पीस लिए हैं, लौंग 5 पीस, हींग ली है मैंने आधी चम्मच और ऑयल लिया है 250 मिलीलीटर। सबसे पहले हम पैन को गरम करेंगे, फिर गैस बंद करके एक-एक मसाले डालेंगे। हमें मसाले भूनने नहीं हैं, उनका मॉइस्चर ख़त्म करना है और एरोमा स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले सौंफ और पीली सरसों, क्योंकि उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और उसके बाद बचे हुए खड़े मसाले। बस 2 या 3 मिनट उन्हें कढ़ाई में रखने पर हम उन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब मसाले ठंडे हो जाएंगे तो उन्हें सिलबट्टे पर या मिक्सी में पीस लेंगे। हमें उन्हें सिर्फ दरदरा करना है, बारीक नहीं करना है।
अब एक बर्तन लेकर हम उसमें सूखी हुई कैरी में पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। पहले हम जो हमने भून कर दरदरे पीसे हैं मसाले वो ऐड करेंगे और उसके बाद फिर जो पिसे हुए मसाले हैं उन्हें ऐड करेंगे। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर एंड सॉल्ट के लिए आप ध्यान रखें कि हम 125 ग्राम ही सॉल्ट लेंगे। उसी में से 1 चम्मच सॉल्ट हमने कल जो भिगा के रखी थी कैरी उसमें डाल दी है और बचा हुआ सॉल्ट आज यूज करेंगे। हल्के हाथों से इन सबको हम मिला लेंगे अच्छे से और कैरी को 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। अब एक बर्तन में मस्टर्ड ऑयल लेकर उसे गरम करेंगे और फिर जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो चेक करके उसमें हम हींग डाल देंगे। और फिर वो तेल जिसमें हमने हींग का छौंका लगाया था उसको हम कैरी और मसालों के मिक्सचर में ऐड करेंगे। धीरे धीरे सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे जिससे कि कैरी में मसाले, तेल सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। हमें तेल उतना ही ऐड करना है जिससे कि जो मसाले हैं वो कैरी से अच्छे से चिपक जाएं। ज़्यादा तेल होने से मसाले अलग हो जाते हैं, कैरी अलग हो जाती है। और लीजिए तैयार है आपका आम का अचार। दो से 3 दिन में ये अचार खाने लायक रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको 2-3 बातें ऐसी बताती हूँ जिससे कि ये अचार सालों साल चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। सबसे पहले तो जिस कंटेनर में आपको ये स्टोर करना है उसे अच्छे से धो के पोंछ के धूप में रख के सुखा लीजिए या फिर आप 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करके भी मॉइस्चर हटा सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि कंटेनर बिल्कुल साफ सूखा होना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी टिप देती हूँ जिससे कि ये अचार ख़राब भी नहीं होगा और इसका टेस्ट भी एनहांस होगा। इसमें हम ऐड करेंगे लास्ट में 2 to 3 टेबलस्पून कच्चा सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, इसको ऐड करने से आपको किसी भी तरह की प्रिजर्वेटिव यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही विनेगर यूज़ करने की ज़रूरत है और आम का अचार का स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है।
ढक्कन लगा के बंद कर दीजिए। 2-3 दिन तक थोड़ा थोड़ा सा कैप को ढीला करके 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और फिर आप उसको एयरटाइट बंद कर दीजिए। या फिर आप आधे घंटे के लिए 2 या 3 दिन धूप भी दिखा सकते हैं। थोड़े दिनों में ये अचार सेट हो जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा, और या फिर आप 2 या 3 चम्मच तेल ऐड भी कर सकते हैं। लीजिए, तैयार है आम का अचार। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।